अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मामाज़ फूड में आपका खुशामदीद। यहाँ पे जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सागूदाने से। गर्मियाँ आ रही हैं, सागूदाना सबसे बेस्ट है, हर एक को खाना चाहिए। इसलिए ये मैं अपने स्पेशल भतीजे की फरमाइश पे बना के उसको बेच रही थी। उसने मुझे कहा कि पप्पू मुझे दलिया या सागूदाना खाने का दिल है, तो मैंने कहा चलें जी मैं आपके लिए बनाती हूँ। तो ये जी पुप्पो का प्यार है कि रात के 3:30 बजे मुझे नींद ना आए, तो मैंने सोचा कि चलें जी मैं उसके लिए सागूदाना बना देती हूँ और अपने अब्बू के लिए सवैयाँ बना के उनको सुबह दूध वाली भेज दूँगी। सुबह फजर के बाद मेरा बेटा जाता है मदरसे से और वहीं पे जाता है उसी एरिए में, तो फिर मैं उनके हाथ कुछ ना कुछ कभी ना कभी भिजवा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले सागूदाने को भिगो के पानी में रखा हुआ था। आधे घंटे के बाद वो इस तरह से फूल गया और फिर मैंने उसको थोड़ा सा और पानी डाल के बॉईल किया। बॉईल होने के बाद वो इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो गया। थोड़ा सा मैंने और पकाया। दूसरी साइड पे मैंने 1 टेबलस्पून घी में 1 इलायची डाल के सवैयों को थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर दिया। खड़े खड़े जी ये मैं दोनों काम कर रही थी और रात के तकरीबन ये 3:30 या पौने 4 बजे का टाइम था। और यहाँ पे फिर जब मैंने दूध डाला तो दूध डालने के बाद ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी शक्ल आ गई थी। ठंडा होने के बाद ये जम जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने ज़्यादा दूध डाला था और थोड़ा सा हिला के फिर इसको छोड़ दिया। एंड पे मैंने इसके अंदर चीनी शामिल की। मैंने सोचा कि जब सुबह ये जाएगा तब तक ये जम चुका होगा, तब थोड़ा सा और दूध डाल के इसको थोड़ा सा गर्म कर लूँगी तो खाने का मज़ा भी आएगा। तो कुछ बच्चों का ये बहुत फेवरेट हो जाता है और कुछ बिल्कुल भी नहीं खाते, और जब खाना स्टार्ट करें तो इसको आहिस्ता आहिस्ता फिर ये मज़ा आना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में जब बच्चे मुंह में डालते हैं तो उनको इसके फ्लेवर की समझ ही नहीं आती, लेकिन जब अपनी रूटीन में आप इसको शामिल कर लेंगे तो ये एक तो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, सेहत के लिए अच्छी चीज़ है और ये भरपूर जो है एक ग़िज़ाइयत है। तो ये ज़रूर खाना चाहिए स्पेशली गर्मियों में। तो मैंने ना थोड़ा थोड़ा करके 1 दिन छोड़ के या 2 दिन के बाद इसको अपनी रूटीन में शामिल किया है। और ये जी मैंने अपने अब्बू जी के लिए बनाया था कीमा मटर और थोड़े से मैंने इसमें आलू भी शामिल कर दिए। और ये देखिए ग्रेवी वाला कितना ज़बरदस्त ये सालन रेडी हुआ था। ज़्यादा खुश्क नहीं था, हल्का सा मैंने इसको क्या उसे कहते हैं रस मिसा सा रखा ताकि ये बिल्कुल खुश्क ना हो। पानी का एक छींटा भी नहीं डाला था, इसको अपने ही ऑयल में मैंने बनाया था। और उसके बाद इसके अंदर मैंने 2-3 पुदीने के पत्ते, हरा धनिया, गरम मसाला, सूखी मेथी, हरी मिर्चों से गार्निशिंग की, हल्की सी मैंने अदरक भी डाली और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। खुशबू बहुत ही आला थी। जब मैंने इसका ढक्कन उठाया ना तो एकदम से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर की खुशबू आई थी। तो ये भी रेडी हो गया जी। 3:30 पौने 4 बजे का टाइम था और ये देखिए यहाँ पे सवैयाँ भी ब्राउन होने के बाद थोड़ी सी नरम हो गई। और फिर इसके बाद मैंने इसमें दूध शामिल किया, इसको हिला दिया। अच्छा जी, जब मैंने सुबह दोबारा से इसको गर्म करके टिफ़िन में डाला था तो तब मैं देख रही थी कि ये कुछ ज़्यादा ही घुल गई हैं, वो इसलिए कि 2 बार इसको गर्म करना पड़ा था। और ये चीज़ें बड़ी जल्दी ठंडी होने के बाद जम जाती हैं चाहे। और अभी देखिए मैंने कितनी अच्छी इसकी मैंने रखी थी थिकनेस के, ज़्यादा ये पतला भी ना हो, ज़्यादा ये गाढ़ा भी ना हो जाए, लेकिन उसके बावजूद ये सुबह दोनों चीज़ें जम चुकी थी। फिर मैंने इनके अंदर थोड़ा थोड़ा दूध और ऐड किया और इसको हिला के फिर बॉक्सेस में डाल के उनको भेजा। तो यहाँ पे तो बहुत ही अच्छी शक्ल लग रही है, टेस्ट भी बहुत ही मज़े का था। लेकिन मैं ये चाहती थी कि थोड़ा सा इसमें सवैयों का जो है ना वो बरकरार रहे, शक्ल वो नज़र आए, दूध में सवैयाँ नज़र आनी चाहिए, प्यारी लगती हैं और खाने में भी मज़ा आता है। तो ये जी जब मैंने सुबह दोबारा इसको गर्म किया ना तो थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं, इसको थोड़ा सा सवैयों को ऐसे दूध में नज़र आना चाहिए था। चले जी, बहरहाल मैंने उनको ये खाना भेज दिया था और अब तक तो वो खा भी चुके होंगे जिस टाइम मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा जी, ये है जी दोपहर का हमारा खाना। भिंडियाँ बनी बड़ी ज़बरदस्त, आपको शक्ल से ही लग रही होंगी। और ये जी मेरी बेटी ने साथ में थोड़ा सा सैलड काटा और ये एक रोटी थी और ये वो अपनी ट्रे लेके जा रही थी कमरे में। तो यहाँ पे मैं आटा गूंद रही थी, अब दूसरे बच्चों को रोटी बना के देनी थी। तो बस जी वही जी, माओं के काम ख़त्म नहीं होते, सुबह शुरू होते हैं और रात को बिस्तर पे लेटने तक के काम जी काम और बस काम। साथ में मेरे दूसरे बच्चों ने भिंडियाँ बिल्कुल भी नहीं खानी थी, तीनों बेटों ने। बेटी तो आराम से खा लेती है, तो मैंने उनके लिए शोरबे वाला चिकन का सालन बनाया।
कि वो बहुत शौक़ से खाते हैं, चाहे वो दिन में 2 बार खा लें, लेकिन भिंडियाँ मेरे घर में मेरी बेटी के अलावा कोई नहीं खाता। तो साथ ही साथ फिर शाम हो गई, दोपहर के बाद शाम हो गई और मामाज़ फूड में आपको खाना ही खाना मिलेगा। कम से कम आपको आइडिया हो जाता है या मेरा व्लॉग देख के आपका दिल करता है और फिर आप घर में बनाते हैं और बनाइए और अपने बच्चों को मेरी तरह खुश कीजिए। तो यहाँ पे मैंने फिर मेरा एकदम से बैठे-बैठे पकोड़े खाने का अपना दिल किया, तो मैंने सोचा थोड़े से पकोड़े बना लेती हूँ अपने लिए, बच्चे देखेंगे फिर वो भी मेरे साथ शुरू हो जाएंगे, तो थोड़े से ज़्यादा बना लेती हूँ। तो पालक मैंने आज वेजिटेबल वाले से ली, तो मेरा दिल किया कि थोड़ी सी पालक के ना मैं पकोड़े बनाती हूँ, ज़्यादा पालक हो तो मज़ा आता है पकोड़ों में। तो यहाँ मैंने चिप्स की तरह आलू काट लिए, एक प्याज काट लिया और मैंने जी इसमें धनिया डाला, पुदीना डाला, सूखी मेथी डाली और लाल मिर्च और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डालेंगे। थोड़ा इसके अंदर मैं मीठा सोडा ऐड करूँगी, थोड़ा सा, ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए। और मैंने जी हस्बे ज़रूरत इसमें बेसन ऐड किया। बेसन मैंने उतना ऐड किया कि ये आलू और सारे मिक्सचर को लग जाए। ज़्यादा बेसन मैंने घोलना नहीं, क्योंकि मैं बेसन वाले पकोड़े नहीं बल्कि पालक आलू वाले पकोड़े बना रही थी। तो ये मीठा सोडा देखिए मैंने थोड़ा सा ही डाला था। वैसे मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते कि पकोड़ों वगैरह में मीठा सोडा हम डालें, और ना ही मैं डालती हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा लगा कि डाल लेती हूँ। मैंने किसी शो में देखा था कि फ़्लफ़ी वगैरह करने के लिए पकोड़ों को, लेकिन मुझे ये तजर्बा कुछ ख़ास नहीं लगा। मीठे सोडे के बगैर ही पकोड़े बहुत अच्छे बन जाते हैं। डिपेंड करता है, बेसन अच्छा होना चाहिए। तो ये देखिए ये मिक्सचर इतना रह गया था, जब मैंने बेसन डाल के इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से बना लिया। तो ये देखिए देखने में ही मिक्सचर बहुत मज़े का लग रहा है और मेरे पकोड़े माशाल्लाह से बहुत अच्छे रेडी हुए थे। अच्छा जी, न्यू व्लॉगर को आहिस्ता-आहिस्ता व्लॉगिंग करके ही समझ आती है और मुझे अब इस बात की समझ आ चुकी है, बल्कि बहुत पहले से। लेकिन अब लाइटिंग वगैरह का इंतज़ाम मेरे पास नहीं हो रहा। इंशाल्लाह मैं जल्द ही अच्छी लाइट का इंतज़ाम करूँगी कि मेरे व्लॉग अच्छे बने, इसमें लाइट अच्छी आए। मुझे फ़िल्टर ना ऑन कर सॉरी फ़िल्टर तो मैं ऑन करती ही नहीं, मुझे कैमरे की लाइट ना ऑन करनी पड़े, उससे थोड़ा-सा लाइट में फ़र्क आ जाता है। येलोइश लाइट आती है जो कि इतनी अच्छी नहीं लगती। तो इंशाल्लाह मैं जल्द ही अपने किचन में लाइट का इंतज़ाम करूँगी। और ये देखिए यहाँ पे मिक्सचर कितना अच्छा है, नरम है, सॉफ्ट है। मेरे अब्बू कहते हैं कि पकौड़ों के अंदर 1-2 चम्मच ऑयल का भी ऐड करना चाहिए इसके मिक्सचर में। कुछ लोग कहते हैं दही ऐड करना चाहिए, लेकिन मैं इनमें से कोई चीज़ भी ऐड नहीं कर रही। अच्छा, कुछ लोग अंडा भी डालते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और बेसन पे मेरे ख़्याल से किसी भी चीज़ का इसमें डिपेंड करना नहीं, जितना कि इसमें डिपेंड करता है बेसन। अगर आपका बेसन अच्छा, फ्रेश और अच्छा होगा तो तभी आपके पकोड़े अच्छे बनेंगे। और ये देखिए यहाँ पे फिर मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम किया और यहाँ पे पकोड़े बनाए और मैंने अपनी चाय के साथ इसको एंजॉय किया। आप भी सोचते होंगे कि ये हर वक्त खाने में लगी रहती हैं या खाने का व्लॉग बनाती हैं। एक्चुअली मेरे नाम जो है चैनल का आपको पता है, मामाज़ फूड विद लव। तो उसी हिसाब से फिर आप देखा करें कि चैनल का नाम क्या है। इसमें आपको कुछ आइडियाज़ पता चल जाते हैं कि आज हम खाना क्या बनाएं या शाम में क्या बनना चाहिए स्नैक्स में, इसमें आपको आइडिया हो जाता है। या उसके अलावा आप कह लीजिए कि कुछ मैं आपको टेक्निक्स बता देती हूँ या कुछ ट्रिक्स बता देती हूँ। जब मैंने सारी चीज़ों को डाल के देखा तो मैंने यही सोचा कि दही, अंडा, ऑयल वगैरह डिपेंड नहीं करता। जब इसमें सब कुछ डाल के भी पकोड़े जो है ना, सिर्फ बेसन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और ये जी था रात का खाना। रात के खाने में बने थे मसर की दाल और साथ में जी बने थे चावल, एक तरफ उबल रहे हैं। और ये देखिए मेरा बेहतरीन तड़का, ये आप तड़का अपनी पीली जो है दाल उसमें ज़रूर लगाया करें, चाहे वो चने की दाल है, चाहे वो मसर की दाल है। ये वाला तड़का इसमें दी बेस्ट है। पीली मूंगी की दाल थी मेरी, ठीक है, जिसे मूंगी की दाल बोलते हैं। तो इसमें मैंने हाफ़ प्याज लिया था, 1 टमाटर लिया था और ये जी हरा लहसुन था। और यहाँ पे आ गया हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। इसको जी मैं ऑयल के अंदर एक साथ ही कर लूँगी ब्राउन। अच्छा, आप टमाटर बाद में भी डाल सकते हैं जब आपका अदरक, प्याज या लहसुन जब लाइट ब्राउन हो जाता है। आप उस पोजीशन पे अगर टमाटर डालें तो बेस्ट है, आपके टमाटर काले नहीं पड़ेंगे और दाल में खूबसूरत लगेंगे। यहाँ पे वैसे मैं डाल रही हूँ एक साथ ही टमाटर। और ये देखिए तड़का कितना खूबसूरत लग रहा है और दाल में तो जाके इसका जायका इतना ज़बरदस्त हो गया था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती।
अगेन मेरे जो बेटे हैं ना वो नखरे करते हैं, लेकिन दाल इतनी मज़ेदार बनी थी कि वो उन्होंने रात को भी खाई और अपने दोपहर के खाने में भी दाल को स्पेशल मुझसे मांगा कि दाल है। फिर उन्होंने पराठे के साथ ये दाल को एंजॉय किया था। रात को हमने चावल बनाए थे इस दाल के साथ और फिर अगले दिन दोपहर को भी ये मेरी दाल चल गई थी। तो ये देखिए यहाँ पे ये ज़बरदस्त मेरी चीज़ें जो थी ब्राउन हो चुकी थी, क्रंची हो चुकी थी और यहाँ पे लग रहा है ज़बरदस्त तड़का। ये देखिए बहुत ही अमेजिंग आवाज़ थी, लेकिन पीछे बच्चों का शोर था इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया। ये देखिए आपको इसके तड़पने से पता चल रहा होगा कि तड़का कितना लाजवाब लगा है। इसमें शर करती आवाज़ थी और बहुत ही मज़े की आवाज़ थी और तड़का दाल में बहुत ज़बरदस्त लग चुका था। और ये जी दाल पकने के बाद रेडी हो रही थी। अब मैं इसके अंदर 2 हरी मिर्चें डालूँगी और साथ ही मैं डाल दूँगी इसके अंदर धनिया। और ये जी हमारे रात का डिनर भी रेडी हो गया। साथ में मैंने एक बाउल सैलेड का काट लिया था, ग्रीन चटनी रखी थी और हमने फिर ग्रीन चटनी और अपनी बारीक सैलेड के साथ इस दाल को बहुत एंजॉय किया। माशाल्लाह से बहुत मज़े की दाल बनी थी। मेरे तड़के को फॉलो कीजिएगा। जो तड़के के इंग्रेडिएंट हैं आप भी चने की दाल में और मूंग की दाल में ज़रूर लगाया करें। साबुत मसर की जो दाल होती है उसके अंदर सिर्फ लहसुन का अगर आप तड़का लगाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ये देखिए मेरी प्लेट, फिर मैंने अपनी प्लेट को सजाया। इसमें मैंने सैलड रखा, चटनी डाली और ये दाल डाली। दाल में ये वाली बहुत ज़्यादा अपने चावल पे डालती हूँ और फिर अचार भी था साइड पे। और फिर जी मैंने बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह से अपने खाने को और अपनी नई चारपाई को भी हमने यूज़ किया और जो बहुत ही प्यारी खूबसूरत लग रही थी। और ये देखिए जी रात का आलम, ये जी एक्चुअली व्लॉग है सैटरडे नाइट का और यहाँ पे जी सैटरडे नाइट मनाई जाती है कुछ ऐसे। मेरे बड़े वाले बेटे साहब अपना ये सारे लवाजमात अपने पास रख के, और ये देखिए यहाँ पे फिट हुआ है मोबाइल और ये जी 90s की कोई फ़िल्म थी पुरानी जो ये देख के इंजॉय कर रहा था और अपने साथ साथ लवाजमात और हंस रहा था कि मम्मा ना करे। मैंने कहा नहीं, मैं दिखाती हूँ कि आप अपना वीकेंड कैसे मनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे फ़िल्म देखी जा रही है और साथ में खाना पीना हो रहा है। और रात के यहाँ पे बज रहे थे तकरीबन, मेरा ख्याल है 11:30 या 12 बजे का टाइम था, वीकेंड थी तो फिर मैंने भी छूट दे दी कि चलो कोई नहीं। अच्छा जी ये फिर व्लॉग है कल का और इस पे जी फिर मैंने कुछ सामान लेके आना था बाज़ार से और मोबाइल में भूल गई घर, जो मैं आपको अपने साथ शॉपिंग नहीं करवा पाई कि मैंने क्या शॉपिंग की। तो ये जी छोटे वाले मोहित की फरमाइश पे आई थी मिठाई और साथ में फिर मैंने कुछ कीमा बनाना था आज खाने में। कीमा लिया, थोड़ा सा गोश्त लिया, स्ट्रॉबेरी ली और सेब लिए थे। और फिर मैंने सेब ना 3 किलो मैंने सेब ले लिए थे इकट्ठे ही। और स्ट्रॉबेरीज़ मैं डेली तकरीबन लेती हूँ क्योंकि आजकल इसका सीज़न है और बहुत ही अच्छी खूबसूरत मज़े की स्ट्रॉबेरी आई हुई है। थोड़ी खट्टी होती है लेकिन इसका भी मैं आपको एक टेक्निक बताऊँगी, एक ट्रिक बताऊंगी कि इसको आप कैसे सेव करके रख सकते हैं कि ये कैसा मीठा हो जाए। और इस मीठी स्ट्रॉबेरी को करके आप अपने शेक्स में यूज़ कर सकते हैं, अपने सैलड में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी आप देख सकते हैं ये मैं सारी शॉपिंग खोल रही थी और इसको अब सेट कर रही थी अपने किचन में। इन सारे एप्पल्स को मैं वॉश करके साफ़ करके रखूँगी टोकरी में और स्ट्रॉबेरी को मैं साफ़ करके पानी से निकाल के अच्छी तरह बॉल में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। और ये मिठाई तो तकरीबन उसी टाइम ही ख़त्म हो चुकी थी। मैं हाफ़ के जी लाई थी, ज़्यादा नहीं ली मैंने। और ये गोश्त भी मैंने इस दफ़ा कम ही लिया था कि चलें अभी इसके साथ ही गुजारा करते हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट फिर और ज़्यादा गोश्त इकट्ठा ही ले आऊँगी। तो जी बस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को प्यार दें सब्सक्राइब करके और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा और मुझे भी आपकी मोहब्बत का एहसास होगा। अपने मेरे इस व्लॉग को प्यार दीजिए सब्सक्राइब करके प्लीज़, ठीक है। सब्सक्राइब करना अभी मत भूलिएगा जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम देखा है, और जो मेरे व्लॉग्स देखते रहते हैं वो शेयर लाजम कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।